देखिए, चाहे एग्जाम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब मत पढ़िए यार। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको केवल सिलेक्टेड काम करना है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। दुनिया भर का मटेरियल लेकर के और कलेक्शन करने से फायदा नहीं है। आप केवल खास खास टॉपिक्स पढ़िए और उसके अंदर भी टू द पॉइंट। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं सबसे पहले बार बार जो कहता हूं कि आपको केवल दो ही जो है टॉपिक के पहले लेने चाहिए, और वो दो टॉपिक कौन से, और उनसे हमारे और कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए, यहां मैंने लिखा है कि कितना पढ़े, मैं साथ में और कहता हूं कि क्या पढ़े। और बात है सेकंड ग्रेड, या भले ही वो फर्स्ट ग्रेड भी हो सकता है। अब इसमें मैं सबसे पहले बात करता हूं, आप पढ़े डिफरेंशिएशन, अवकलन को ठीक से पढ़ें, क्योंकि अवकलन से आपके सीधे सीधे लगभग 3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना। अब अवकलन कंप्लीट करने के बाद में इसका फायदा आगे कहां मिल रहा, कौन सा टॉपिक, तो देखिए अवकलन के बाद में इसी के एप्लीकेशंस आ जाते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशंस में क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा। ध्यान देना, इससे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, एब्सोल्यूट निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष न्यूनतम, या फिर अधिकतम न्यूनतम वाला क्वेश्चन। फिर इसी से अगर आप आगे बढ़ो तो यहां आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला बनता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आपके एक क्वेश्चन बनता है। बहुत सीधा सीधा आपको मैं बता रहा हूं। इंटीग्रेशन, मैथ्स में ये 2 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंटीग्रेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग इसके 4 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, इंटीग्रेशन के 5 भी बन सकते हैं। अब मैं एप्लीकेशन में आता हूं तो इसके अंदर आपके आता है एरिया, जो 12th लेवल पे भी है और इंटीग्रल कैलकुलस से भी है, ठीक है। तो एरिया के अंदर आते ही आपके इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है। फिर आपके, क्योंकि मैं जा रहा हूं कैलकुलस में अंदर हायर एजुकेशन की, तो कैलकुलस में जाएं तो वहां आपके आता है रेक्टिफिकेशन, ठीक है। रेक्टिफिकेशन यानी कि चापकलन, जिसमें आप एस निकालते हो सीधा सीधा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर। आपके यहां भी एक क्वेश्चन बनता है। रेक्टिफिकेशन के बाद में आपके इसी से वॉल्यूम निकल जाता है। वॉल्यूम किसका, जो आपके जो एरिया होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई कर्व इस तरीके से है, तो उस कर्व को एक्स अक्ष के प्रति रोटेट करे तो जो आपके घनाकृति बनेगी, उसका एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो मैं काफी इस पे इसी चैनल पे करा चुका हूं। तो वॉल्यूम आप एक क्वेश्चन आपका इसका बनता है। अक्सर इनमें मिक्स आता है, कभी एक इसका बनता है तो कभी इसका बनता है, दोनों में से नहीं बनता है। इसके अलावा वॉल्यूम के अंदर जैसे ही गए तो हम यहां तक पहुंचे। अब आप देखना, इसी में आगे आप जाओ तो बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है ना, बीटा गामा फंक्शन का टॉपिक बनता है। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं बात करूं कि इन दोनों का मिक्सअप, ठीक है, तो दोनों का मिक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। इससे आपके आ जाता है, दोनों को अगर मिक्स करोगे तो ये बनेगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, सबसे ब्रॉड लेवल का टॉपिक है आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में। तो इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं लगभग 6 क्वेश्चन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से आते हैं, चाहे वो एक्सिलरी इक्वेशन से हो, चाहे वो पीआई निकालने से हो। मैक्सिमम वो पीआई के क्वेश्चन पूछता है। तो आप देख लो कि 6 क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हम इन्हीं टॉपिक से चले। अब मैं इसी के अंदर फिर आगे बढ़ता हूं। डिफरेंशियल के अंदर, डिफरेंशियल के अंदर आपको पता हो तो जो पोलर कोऑर्डिनेट वाला पोर्शन है, ठीक है ना, पोलर कोऑर्डिनेट वाला आर, थीटा, फाई, साई, और इसी में आता है रो, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पेडल इक्वेशन हो गया इसी के अंदर। तो ये जो मेन पोर्शन है, इससे आपके लगभग 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जब ये हो गया तो इसमें आगे जो टॉपिक बनता है वो कौन सा बनता है, क्योंकि इसी में आ रहा वो टॉपिक, वो आपके है एसिम्पटोट्स। हालांकि वो टॉपिक इसमें डिफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है,
ठीक है, लेकिन एसिम्पटोट्स की जरूरत भी इसमें एस सिंगल ही आएगा। तो इसमें ये आपके एसिम्पटोट्स है, तो आपको मालूम है कि एसिम्पटोट का एक क्वेश्चन मिनिमम फिक्स बनता ही है, कभी कभी दो ही बन जाते हैं। तो ये भी आपके इसी से चल रहा है, यानी इतने सारे टॉपिक अपने एक ही टॉपिक से निकल के आ रहे हैं। अब अगर ये कंप्लीट कर लिया तो इसी में आपके बनता है एक खास टॉपिक, और वो क्या बनता है, आयलर इक्वेशन। याद आ रहा है, आयलर फंक्शन, जो आयलर थ्योरम जो है ना, उसका एक क्वेश्चन बनता ही है, फिक्स से क्वेश्चन बनता ही है। तो आप एक क्वेश्चन ये ले सकते हो। ऐसे करते करते आपके इसके अंदर एप्लीकेशन से लेकर के और इनमें से कितने सारे क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। तो अगर आप यहां काउंट करें तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी इसमें और भी कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के लगभग 30 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से सही हो रहे हैं। और है कुछ नहीं, सब में आपको केवल इसमें ले दे करके या तो डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है, नया कुछ करना ही नहीं है। तो इससे आपके अगर 30 क्वेश्चन केवल इस एक या दो टॉपिक से क्लियर होते हैं, तो हमें सबसे पहले ही इन्हीं टॉपिक्स को ठीक से पढ़ना चाहिए। शर्त ये कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा डीप बनते हैं, सरफेस लेवल से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे खास तौर से बात करूं, ओड इवन फंक्शन वाले इंटीग्रेशन है, इसमें आ जाते हैं। दूसरा, दोनों ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिक्स में इनवर्स फंक्शन, इस तरीके से साइन इनवर्स, और फिर यहां वो टेन करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वो इस तरीके से फंक्शन डालता है। तो थोड़ा सा मिक्स में बनता है, तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इनको आपस में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमारा इतना बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाए, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड कोई सा भी हो। अभी आपके संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम आ रहा है, तो आप बिल्कुल सरफेस लेवल से इसी तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़े, खास खास फॉर्मूले लर्न करें बार बार, इससे आप क्वेश्चन में अंदर जा पाएंगे। अगर फॉर्मूले और उसका टॉपिक का स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप उस क्वेश्चन के अंदर नहीं जा पाएंगे, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। आप बिल्कुल तैयार रहें, डेली 8 बजे आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से जो सारा कंटेंट है, मिक्सअप पीवाईक्यूज के सहित कंटेंट सहित आपको लेक्चर मिल रहा है। आप डेली 8 बजे आपके अपने सीएमपीसी चैनल से जरूर जुड़ें। कोई फालतू बात नहीं, डायरेक्ट आपको कंटेंट मिलेगा आपके समय की कद्र करते हुए।